भाई के थके हुए बाजू भाई की राह देखे। आप कह रहे हैं कि तुम्हारे भैया संकट में हैं, तो हे माता किसका साहस है हे माता जो उन्हें कष्ट पहुंचाएगा। सूरज जिस जगह उपस्थित है कब वहां अंधेरा आएगा। अच्छा माना दुख आया भी तो दुखी नहीं कर पाएगा। आनंद कंद के दर्शन कर सुख का स्वरूप बन जाएगा। हे माता जिस जगह सूरज उपस्थित होता है कभी वहां अंधेरा नहीं आ सकता। लक्ष्मण तुम घर से कोई न कोई स्वार्थ बचन जब सीता बोला हरि प्रेरित लक्ष्मण मन डोला। लक्ष्मण तुम घर से कोई न कोई स्वार्थ लेके आए हो। आज तुम्हारे भैया संकट में हैं, लेकिन तुम जाने के लिए मना कर रहे हो। ये धनुष बाण मुझे दे दो, मैं अपने स्वामी की रक्षा स्वयं करूंगी। हे माता आप कह रहे हैं कि लक्ष्मण कोई स्वार्थी, तुम स्वार्थी हो, कुछ स्वार्थ लेकर आए थे वनवास। हे माता यदि स्वार्थ ही होता तुम्हें वनवास नहीं आता। स्वार्थ के लिए कोई वनवास नहीं जाता। हे पवन देव तुम ही साक्षी हो। हे पक्षी करो गवाए तुम्ही मेरी इस धर्म नौका को सूर देव मल्लाह तुम्ही। अच्छा माता मैं जाता हूं, तुम सावधान होकर रहना। रेखा के भीतर दास रहा, रेखा के भीतर रहना। हे माता मैं जाता हूं, सावधान होकर रहना। और यही गरीब की यही दुआ है और हम फकीरों की यही दुआ है। औलाद वालों फूलो फलो, औलाद वालों फूलो फंस गए मेरी माया के जाल में। दोनों तपस्वी इस माया के मृग का आखेट करने के लिए भटक रहे होंगे उस वन प्रखंड में कहीं दर बदर। भैया भैया चंद्रशेखर जी ये 11 पुष्प मुद्राएं प्रदान कर रहे हैं। व्यासपीठ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शूर्पणखा के नाक कान काटकर अपने आप को बुद्धिमान और वीर समझने वाले वो तपस्वी आज रावण के जाल में फंस गए। सीता इस समय कुटिया में बिल्कुल अकेली है। चलकर अपने कार्य की पूर्ति करना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि वो तपस्वी उस माया के मृग का आखेट कर पुनः सीता के समीप आ जाएं और मैं अपने कार्य की पूर्ति ना कर सकूं। आज मैंने साधु का भेष बनाया है तो इसका अनुकरण भी करना चाहिए। मैंने अपने जीवन में कभी भी पूजा भजन नहीं किया। होए भजन नहीं तामस देहा, मन क्रम वचन मंत्र दड़ेहा। लेकिन स्वरूप का सम्मान प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। मैं भी करूंगा। साधु का भेष बनाया है
व्यास जी, संसार में व्यक्ति बहुत से शुभ और अशुभ कर्म करता है, ये जानते हुए भी कि अंततः केवल मृत्यु सत्य है, लेकिन नाना प्रकार के कृत्य करता है। पाप और पुण्य की गठरी बांधकर अपने साथ में ले जाता है और जो जीवन भर कमाता है अंततः यहीं पर छोड़कर जहां से आया है वहीं पर चला जाता है। ये शरीर को छोड़कर एक दिन पंछी चला जाता है। इसीलिए कहना पड़ गया, अरे मन पंछी उड़ जाने रे के दे, मन पंछी उड़ जाने रे के दे, ये पिंजरा धरो रह जाने। कमाया था वो भी यहीं पर रह गया। व्यक्ति को अहंकार होता है, किसी का रूप का अहंकार, किसी को धन का अहंकार, किसी को बल का अहंकार, लेकिन उस अहंकार का अंततः क्या होता है? भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, अरे भाई बंधु और कुटुंबे कबीरा, भाई बंधु और कुटुंबों कबीरा, कुटुंबे कबीरा, कुटुंबों कबीरा, कछु न कामे आने के दे, कछु न कामे आने के दे, पिंजरा धरो पंछी उड़ जाने के दे। कबीर सुनो भाई साधो, कबीर सुनो भाई साधो, साध कबीर सुनो भाई संतो, साध कबीर
भिक्षाम देही, भिक्षाम देही मैया। देख रही हैं मैं एक साधु हूं। सून बीच 10 कंधर देखा, आवाज निकट जती के बेसा। मैया बड़ी जोर से भूख लगी है, आपका ये सुंदर दिव्य आश्रम देखा, भोजन की याचना लेकर आपके समीप आया हूं। आशा करता हूं कि आप मेरी प्राणों की रक्षा करेंगी, प्रसाद स्वरूप भोजन में अवश्य कुछ देंगी मैया। हे माई मुझको भिक्षा दो, ये मर्तबा रहे आला तेरा, मर्तबा रहे आला तेरा। भगवान तुझे जीता रखे, हो सदा बोल बाला तू दूध नहा और पूतो भय, और दिन पर दिन बड़े भाग, भूखे को थोड़ा भोजन दो। आई तो अटल सुहागन हो, मेरी दशा को माता आप देखें, अपना हाल क्या कहकर आपसे बताऊं। हाल माता तुम्हें क्या सुनाना, अपने गम का नहीं है ठिकाना। हे बाबा जी, हाँ कुटिया में कुछ फल रखे हुए हैं, बस वही तो चाहिए मैया। उनको आप भिक्षा के रूप में लें। लाए मैया, लाए लाए मैया। ओह वाह, वो छोटा तपस्वी गया तो गया, लेकिन अपनी माया का जाल सीता के चारों ओर फैला गया।
यदि मैं इस अदृश्य रेखा का उल्लंघन कर सीता के समीप जाता हूं तो जलकर भस्म हो जाऊंगा, और यदि सीता के समीप नहीं जाता तो अपने कार्य की पूर्ति नहीं कर सकता। अवश्य ही मैया, आप यह क्या कर रही हैं? एक साधु को बंधी हुई भिक्षा दे रही हैं। नहीं मैया, यदि आप ये भिक्षा मुझे देना चाहती हैं तो आप इस रेखा के बाहर आए और मुझे दें, मैं स्वीकार करूंगा। हे बाबा जी, मेरे देवर मुझे कसम दे गए हैं कि माता आप कुटिया के बाहर मत जाना। मैया, इस संसार में एक नारी का सबसे बड़ा धर्म गृहस्थी धर्म होता है। जिस नारी ने गृहस्थी धर्म का पालन कर लिया उसने संसार में सब कुछ अर्जित कर लिया। आज आप अपने उस धर्म से विमुख हो रही हैं मैया। यदि आप अपने देवर की आन को मान रही हैं तो आपकी मर्जी, हरी इच्छा, मैं जा रहा हूं। अलख निरंजन। ठहरिए बाबा जी, मैं आ रही हूँ। आओ मैया। तूने मुझे कोई साधारण साधु समझा है? मैं तेरे इन बासे फलों का भूखा नहीं। तुझे सोना बहुत प्रिय है ना सीते? आज मैं तुझे ऐसी जगह ले जाऊंगा जहां पर केवल एक मृग नहीं, यद्यपि बड़े बड़े महल अट्टारकाएं सिर्फ सोने की होंगी। इतना ही नहीं सीते, जिस पात्र में तू जल ग्रहण करेगी, भोजन ग्रहण करेगी, वो पात्र भी केवल सोने का होगा। सोने से स्नेह करने वाली सीते, आज मैं तुझे अपने साथ में ले जाऊंगा। मैं कोई साधारण साधु नहीं हूं। अरे ना मैं कोई योगी अथी, ना मैं कोई ईश। देख तेरे सामने ये 20 भुजा। अरे दुष्ट, तू कौन है? देख लिया मैं कौन हूं। अब विमान में बैठ जाओ, तुम्हें हमारे साथ लंका चलना है। बैठ जाओ विमान में। अरे दुष्ट, थोड़ी देर और ठहरते, मेरे स्वामी आने ही वाले हैं। स्वामी की प्रतीक्षा नहीं करनी है मुझको, मुझे सीधे लंका जाना है। बैठो विमान में और लंका की ओर प्रस्थान किया जाए। यही विधि सीते सोलह गऊ, बने अशोक महाराज। जानकी, तुम्हें मैं अपने महलों में नहीं ले जा सकता, क्योंकि नलकूबर का श्राप था रावण। बरबस किसी नारी को जब भी तुम अपने महलों में ले जाओगे, तुम्हारे मस्तक के खंड खंड हो जाएंगे। अस्तु, मैं तुम्हें अपने महलों में नहीं ले जाऊंगा। मेरा एक सुंदर सा बाग, जिसे अशोक वन के नाम से जाना जाता है, उसी अशोक वन के इस पावन वृक्ष के नीचे तुम्हारा स्थान होगा। लंका की निश्चर्यो, बने अशोक महाराज। त्रिजटा, आज से जानकी की सेवा में तुम रहोगी। जो आज्ञा महाराज। यहां पर जानकी को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। साकुशल इस अशोक वन में जानकी भ्रमण भी कर सकती है, लेकिन तुम सभी निशाचरियों सावधान रहना। अगर इनको कुछ हुआ तो तुम लोगों की खैर नहीं है। कुछ नहीं होगा महाराज। और एक ही काम नहीं करना है, डराओ धमकाओ। जी महाराज। जैसे भी हो मेरी बात इनको मनवाओ। जी महाराज, जैसा आप कहेंगे वैसा ही करोगे। ये निश्चरी कहाँ थी अभी? सो रही थी। सो रही थी जी। हाँ, खाओ पियो आराम करो, कम परे और लो, क्योंकि ये लंका है। ध्यान रहे, इनकी सेवा में कोई कमी नहीं होनी चाहिए।